नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका जांगीड़ आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुंबई में प्रवासी मारवाड़ी राजस्थानी समाज से किया संवाद। मुंबई के प्रवासी बंधुओं ने सम्मेलन में दिखाया उत्साह। मंडल के सदस्यों द्वारा घर घर में किया गया औषधीय पौधे वितरण। 150 से ज्यादा पौधे हुए वितरित। रीट पेपर लीक सरगना के कांटेक्ट में था जेएन। नरेगा में जेएन है। आगरा से गिरफ्त में आया एक मास्टरमाइंड। बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न। सीएम गहलोत ने विधेयक वापस लेने के दिए संकेत। डेंगू बन रहा जानलेवा। प्रदेश में 7 साल में सबसे ज्यादा 25 मौत। विभाग के आंकड़ों में सिर्फ 8 ही मौतें। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी 4 दिवसीय गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में प्रवासी सम्मेलन एवं स्नेह मिलन कार्यक्रमों में भाग ले रही है। इस कड़ी में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पिछले 3 दिन तक गुजरात के विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के लिए मुंबई रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह पर भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रवासी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मीरा भाईदर और मुंबई पहुंचने पर मायानगरी के मारवाड़ी राजस्थान प्रवासियों और स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का स्थानीय मराठी परंपराओं के अनुसार भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मेरे लिए मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई बहन हैं। मुझे अपने प्रवासी राजस्थानियों पर गर्व है कि उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था व सामाजिक समरसता में जबरदस्त योगदान दिया है। नेहरू युवा केंद्र जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मंडल के सदस्यों द्वारा राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर औषधि वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम धानक्या में 150 से ज्यादा पौधे किट घर के घर वितरित किए गए। मंडल अध्यक्ष दिनेश सरावता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण औषधि स्कीम हर घर पौधे वितरण में प्रत्येक परिवार को 4 पौधे वितरित किए गए। इसमें तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ जैसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर सचिव महेश बुनकर ने बताया कि मंडल के सभी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाकर घर घर जाकर औषधीय पौधे वितरण किए। साथ ही बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मंडल नेहरू युवा केंद्र जयपुर की गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रीट पेपर लीक मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से हुई पूछताछ में ये सामने आया कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड आगरा से गिरफ्तार हुआ पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज नरेगा में जेईएन है और पूर्व में जब उसकी पोस्टिंग पश्चिमी राजस्थान के जिलों में रही तब वह पेपर लीक से जुड़े सरगना के संपर्क में आया था। इन्हीं से 40 लाख रुपए में रीट का पेपर खरीदा गया और उसे 32 लाख तक 5 से 10 लाख रुपए में बेचा गया। इस पूरे प्रकरण के तार जालोर बाड़मेर से भी जुड़े हैं। यहाँ तक कि एग्जाम से पहले कुछ अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व भी करवाए गए। इनमें गिरफ्तार हुआ एक कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी है। पूरे मामले की जांच जयपुर में एसओजी पुलिस कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी मानी जा रही है। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाला विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को वापस लेने के साफ संकेत दिए हैं। इसी के साथ ही 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था। इसमें बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान है। विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक दिया है और वहीं अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए वर्चुअल समारोह में कहा, राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रही है। विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है। यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम विधि विभाग से इसे दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें। हम इसे दिखावा देंगे और इसी के साथ ही हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है। आगे कानून राय अगर विपरीत आएगी तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी होने पर ऑफिस व संस्थान खुल गए होंगे, लेकिन बारिश के बाद एडिज एजिप्टाई मच्छर की काटने से डेंगू वायरस खतरनाक रूप से फैल रहा है, जिसे ब्रेक बॉर्न बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये लोगों को मौत के मुंह में ले रहा है। डेंगू के लगातार मिल रहे मामलों से चिकित्सा विभाग के रोकने के दावे फेल और इंतजाम नाकाफी साबित हो रही है। जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़ और पाली समेत प्रदेश के 31 जिलों में डेंगू केस 5000 मिल चुके हैं, जिनमें 25 लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन विभाग के आंकड़ों में सिर्फ 8 मौत ही हैं। प्रदेश के 3 जिले बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही में डेंगू का अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। तो वहीं चौंकाने वाली जानकारी ये है कि अकेले एसएमएस अस्पताल में अब तक 270 मरीज में से 14 की मौत हो चुकी है। अक्टूबर माह में ही डेंगू से 4 की मौत हो चुकी है। एसएमएस की ओपीडी अब दोगुनी हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।